हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग में। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में, और उसका कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है वो मैं फुल प्रोसेस इस वीडियो में लेके आया हूं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें, और इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, बैचिंग प्लांट में किस किस का कैलिब्रेशन करते हैं। तो गाइज़ आज मैं करके बताने वाला हूँ इसमें फॉर्मेट में भर के, क्योंकि ये हमारा प्लांट का कैलिब्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं आपको इसी फॉर्मेट पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैचिंग प्लांट में अपन को एग्रीगेट का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, फ्लैश का अलग करना पड़ता है, फ्लैश और सीमेंट का, ठीक है। और उसके बाद एड मिक्सर का अलग करना पड़ता है गाइज़, और वाटर का अलग करना पड़ता है, और अपना इन सब का करना होता है, ठीक है। तो मैं आज आपको वाटर का कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि इनका सब का कैलकुलेशन एक जैसे होता है, चाहे इसका एचएम प्लांट का और बैचिंग प्लांट का सबका एक जैसे कैलकुलेशन होता है। फिर भी एचएम प्लांट पे मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं और इसका प्रोसेस समझते हैं। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है बैचिंग प्लांट के लिए। तो बैचिंग प्लांट का गाइज़ ये फॉर्मेट है, हमने बना रखा है ऑलरेडी। तो आप इसको देख के आप इसके जैसा फॉर्मेट बना लीजिए, या नोटबुक में ऐसे लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखना है सीरियल नंबर, अप्लाई लोड कितना आप रख रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है वेट ऑफ एब्सोल्यूट सीन ऑन डिजिटल डिस्प्ले केजी, जो अपना वहाँ पे शो करता है, ठीक है। जैसे लोड केजी में दिखेगा और अनलोड भी दिखाता है वहाँ पे, जिस स्क्रीन में अपना जो पैनल रहता है उसमें, आरएमसी जो प्लांट है उसके केबिन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ एवरेज का कॉलम बनाना है गाइज। उसके बाद आपको यहाँ एरर ऑफ परसेंटेज, एरर भी अपन लोड का भी चेक करेंगे, अनलोड का भी एरर चेक करेंगे। उसके बाद अपन एवरेज चेक करेंगे, उस एवरेज का देखेंगे कि अपना प्लस माइनस कितना है। तो गाइज इसका जो टॉलरेंस लिमिट है, सॉरी टॉलरेंस नहीं, इसका जो परमिसिबल जो इसका है लिमिट, ठीक है, जितना अपन को मोर्थ में मतलब चाहिए, मोर्थ के अनुसार सेक्शन 1707 में लिखा है कि वाटर और इन सब का अपना जो परसेंटेज है परमिशनेबल, ठीक है, वो है 3 प्लस माइनस इसके आसपास रहना चाहिए। तो फिर गैस अपना यहाँ पे नोट कर लेना है जितने भी आपके पास पार्ट हैं। तो हमारे पास गैस देखिए यहाँ पे 40 से स्टार्ट हो रहा है, एक पे हमारा जीरो था, उसके बाद 40 केजी, 80 केजी, 120 केजी, 160 केजी, 200, 240, 40 के हिसाब से हमने 600 तक यहाँ बना लिया है। लेकिन यहाँ तक मैं नहीं बताऊँगा गाइस, मैं एक दो का ही कैलकुलेशन समझाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जीरो है तो जीरो वाले को आप छोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 40 केजी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक बार यहाँ पे लोड का लिख लेता हूँ, ठीक है गाइज, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए गाइज हमारा क्या था, 40 केजी का हमने बाट रखा, तब वहाँ पे 40 केजी शो हुआ था लोड में कि हमने कितना लोड दिया। उसके बाद 80 केजी हमने अप्लाई किया, तब हमारा शो कितना हुआ था, 80 केजी। उसके बाद 40 केजी और बढ़ाया हमने, फिर 120 केजी पे हमारा 119 केजी शो हुआ था, ठीक है। मैं इतना ही बताऊँगा गाइज, इसी पे आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस यहाँ से बैक करना है, ठीक है। जैसे कि 119 था तो यहाँ पे आपको 119 लिख लेना है, फिर आपको 40 केजी घटाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी देखना आप, जैसे मैं यहाँ लिख लिया 119, ठीक है, क्योंकि 119 अपने लोड में लिया था, अनलोड में भी 119 आएगा क्योंकि लास्ट अपना यही है। इसके बाद अपन ने 40 केजी वापस रिमूव किया जिस पे रखा हुआ था, तो हमारे यहाँ पे आ गया 81। ये एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस। उसके बाद में यहाँ पे मान लो अपना आ गया 40 बराबर। फिर आपको क्या करना है, इनका एवरेज लिखना है, इन दोनों को जोड़ के भाग 2 करेंगे तो अपना एवरेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 80.5, ठीक है। और यहाँ 119 का अपन एवरेज करेंगे तो वापस वही आएगा 119, ये आ गया अपना एवरेज। उसके बाद आपको यहाँ पे एरर निकालना है। एरर कैसे निकालना है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि आपको एवरेज लोड का निकालना है, ठीक है, तो आपने लोड कितना दिया था, जैसे 40 केजी, तो आपको कैलसी में क्या नोट करना है, 40। फिर आपको माइनस करना है, किससे करना है, अप्लाई लोड। अप्लाई लोड कितना है, 40 है, ठीक है। तो वापस -40 किया, ये -40 के जीरो आ गया। फिर जीरो का अपन परसेंटेज निकाल नहीं सकते गाइस, ठीक है।
अगर यहाँ पे 0 की जगह कुछ और आता तो फिर हम इसको वापस 40 में भाग देते अप्लाइड लोड में और फिर परसेंटेज लगा देते, तो 0% अपना आया। तो ये अपना 0 हो गया और ये भी अपना 0 हो जाएगा क्योंकि 40-40 बराबर है, और एवरेज में भी 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस। उसके बाद आपको जैसे ये है 80.5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80.5 अपना एवरेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले आप 80 का निकाल रहे हैं तो 80 को -80 में करेंगे और फिर परसेंटेज निकालेंगे तो 0% रहेगा। तो आपको यहाँ लोड में परसेंटेज में क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 0%। अब आपको क्या अनलोड का निकालना है। अनलोड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनलोड कितना 81 है। ठीक है, तो 81 - 80 कीजिए, अपने रखा था 1 आ गया, फिर वापस भाग करेंगे कितना में, 80 में, 80 क्योंकि रखा था। उसके बाद आपको क्या करना है, बराबर करना है, फिर गुणा 100 करना है। 1.25 आया, वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.25। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली इधर देख, आपको क्या करना है, जैसे 1.25 है तो अब आपको एवरेज भी परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, एवरेज के लिए इन दोनों का एवरेज करना है, लोड और अनलोड का। ठीक है, तो जैसे लोड अपना 0 है तो 0 + 1.25 भाग 2, तो कितना आ जाएगा गाइस, 0.63। तो यहाँ नोट करेंगे 0.63। उसके बाद वैसे वैसे यहाँ इसमें भी निकालेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे गाइस, लोड है, लोड अपन ने कितना दिया था, लोड का निकालना परसेंटेज। ठीक है, कितना आया 119, तो क्या करेंगे 119 माइनस अप्लाई लोड कितना किया था 120, फिर ये माइनस में 1 आ गया, फिर डिवाइड बाई करना है 120 में क्योंकि इतना अपन ने रखा था। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज भी लगा सकते हैं और गुणा 100 भी कर सकते हैं। तो ये अपना माइनस में आ गया 0.83। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस लगा के 0.83 करेंगे गाइस, प्लस माइनस दोनों का दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसका भी निकालना है। ठीक है, अनलोड का, तो अनलोड का भी आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0.83 आएगा क्योंकि अनलोड भी अपना 119 ही है और 120 से आपको ये करना परसेंटेज निकालना है। तो -1 से 120 परसेंटेज निकालेंगे तो सेम आएगा। इन दोनों का एवरेज करेंगे गाइस, तो दोनों को जोड़ के प्लस भाग 2 का करना। ठीक है, तो भी अपना कितना आएगा, -0.83 ही आएगा। तो इसी प्रकार से आपको पूरा ये कैलकुलेशन करना है गाइस। और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे गाइस। और नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे बनाना है कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।